हेलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ एक नया माना हवा एक्सप्लेन, जो कि नाम है टू जूली। ये चैप्टर 1 है। और हमें यहाँ पर देखा जाता है, कोई कह रहा था कि जूली तुम्हें पता है, मुझे मुझे लगता है कि इन दिनों मौसम वास्तव में अच्छा शांत है। और फिर दूसरे सीन दिखाया जाता है कि फ़ोन पर किसी का कॉल आया होता है। और फिर कहता है कि जूली, तुम्हें पता है, जब खिड़की खोलती है तो पास वसंत के फूलों की खुशबू आती है और कमरा भर जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है फोटो पर दिखाया जाता है कि हमारा एमसी होता है और दूसरा लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। और फिर कहता है कि अगर मैं एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद कर लूँ तो मुझे सचमुच नींद आ जाती है। और फिर कहती है कि पैरडन, मुझे क्षमा करना। फिर कहती है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है कि मुझे नींद नहीं आई। जर खान का फोन आया होता है। और फिर कहता है कि वैसे भी इसके अलावा मैं काम करते समय फूलों को देख रहा था। और फिर धड़ाम से मोबाइल नीचे गिरता है। और फिर कहता है कि मुझे हमेशा हमारी पुरानी यादें याद आ जाती है, जब हम इतने दूर नहीं मिले थे। और फिर हमें दिखा जाते हैं यहाँ पर पेंसिल और नोट कॉपी हवा में उड़ रहा होता है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है थम करके किसी को। यहाँ पर दिखाया जाता है अपने हमारा एमसी को दो बंदे बुली कर रहे होते हैं। और वही बुली बंदा की कॉपी पर पैर रखते हुए कहता है कि अरे, मैंने तुमसे पूछा कि परेशान करने वाले कमीने, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे? हमारा एमसी कुछ नहीं बोलता है कि अरे हरामी, शायद मुझसे मार खा कर जवाब देना चाहते हो। और फिर पीछे वाले ब्लू टी शर्ट वाला बंदा कहता है कि हे दोस्तों, अब अपने आप को शांत करो, वैसे भी ये सिर्फ एक बेबुनियाद अफवाह है। और फिर वही बंदा ब्लू टी शर्ट वाला बंदा कहता है कि ये हास्यास्पद लगता है, क्या इसका कोई मतलब निकलता है? और फिर वही दूसरा वाला बंदा उसे कभी पर पैर मारते हुए कहता है कि ब्लू शर्ट वाला बंदा कहता है कि इसे कहा जाता है कि हाई स्कूल दक्षिण कोरिया के हाई स्कूल में सबसे प्रतिष्ठित और शीर्षक रैंकिंग में से एक है। और ऐसे प्रतिष्ठित हाई स्कूल में प्रवेश पाना कठिन है, जिसमें गगनम शहर के युवा छात्र भी प्रवेश नहीं पा सकते। और फिर वही बंदा कभी पर पैर मारते हुए कहता है कि तो उसके जैसा दयनीय कमीना जो किसी भी निजी एकेडमी के पाठ में भाग नहीं ले सकता, वो जाने के लिए अपने उच्च विचार कैसे पा सकता है, कहता है। और फिर वही ब्लू टी शर्ट वाला बंदा फिर से कहता है कि हंसते हुए वो अपने आप से परिपूर्ण है, और हंसने लगता है तीनों बुली करने वाले बंदे। और फिर वही ब्राउन हेयर वाला बंदा कहता है कि सच में शिक्षक तुमको सिर्फ इसलिए स्वीकार करेंगे क्योंकि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, है ना? अपनी फैंसी कल्पना से जागो। फिर वही तीनों बंदे से कोई बंदा कह रहा था कि वो हाई स्कूल एक प्रतिष्ठित स्थान है जहां अमीर लोग के बच्चे जा सकते हैं। और फिर दूसरा बंदा कहता है कि जरा सोचो, गरीब परिवार का बेटा होने के बावजूद क्या तुम उस हाई स्कूल में अपना कदम रख सकते हो? हमारा एमसी को दिखाया जाता है,
वह तीनों बंदे से कोई बंदा फिर कह रहा होता है कि दूसरी ओर मुझे नहीं लगता कि आप हाई स्कूल की किसी भी टाइप का खर्च अफोर्ड कर सकते हो, और जोर से हंसने लगता है। हमारा एमसी कुछ नहीं कहता और फिर वो अपने चश्मे उतारता है और वही ब्राउन हेयर वाला बंदा कहता है कि हालांकि वो अक्सर अपना लंच बॉक्स खुद ही पैक करता है क्योंकि वो स्कूल कैफेटेरिया का खाना भी नहीं खरीद सकता। और वो वही ब्लू टी शर्ट वाला हंसते हुए कहता है कि ये कमीना वास्तव में मज़ेदार है। और वो तीनों हंसने लगते हैं। और हमारा एमसी कहता है कि चश्मे उतारते हुए, हमारे पास कितना समय बचा है। और वो दोनों कुछ नहीं बोले कहते हैं। और फिर कहता है कि हमारा एमसी, मुझे लगता है कि आपने लगभग वो सब कुछ सही कह दिया जो आप कहना चाहते थे। और फिर वो तीनों कुछ नहीं बोलते हैं और हम दिखा देते हैं कि टीचर स्टाफ रूम, जहाँ पर एक मैम जो कि डॉक्यूमेंट कुछ कर रहे होते हो है। और फिर कहते हैं कि कोई टीचर ना शायद ना नाम हो गया मैम का। तो कहते हैं कि आपकी कक्षा की परीक्षा समाप्त होने के बावजूद इतने व्यस्त कैसे हैं। और फिर दिखाया जाता है कि वही मैम कहती है कि मेरी कक्षा में एक छात्र है जो दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए मैं उसके लिए प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा था। और फिर वही टीचर कहते हैं कि ओ जिसे ट्रांसफ़र का ऑफर मिला था वो टीचर की क्लास से था। कहता है कि आपकी क्लास से था, मैम को बोल रहे होते हैं। और फिर दोनों हंसते हुए कहते हैं कि वही टीचर जो कॉफ़ी पकड़े हुए हैं, बूढ़े, इसे मैं बूढ़ा कहूँगा, बूढ़े टीचर कहते हैं कि ये भगवान, मैं अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इस लालची शब्द में इस स्कूल से एक छिपी हुई उत्कृष्ट प्रतिभा निकलती है। और फिर सर कहते हैं कि खैर इस प्रतिभाशाली बच्चे का नाम क्या है। फिर हमारा मैम कहती है कि ओ ये शिव जून है, जो कि हमारा एमसी होता है। और फिर धड़ाम से दरवाज़ा खोल के एक स्टूडेंट आके कहता है कि टीचर जल्दी चलो, कृपया हमारे क्लास पर परेशानी खड़ी हो चुकी है, जल्दी चलो, कहते हैं। और वो दोनों कहते हैं कि क्षमा, अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। और फिर यहाँ पर देखा जाता है कोई वो तीनों बंदे को एक बुक से सर पर मार रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम बदमाश कमीने। फिर सर को दिखा जाता है कि वही सर तीनों बंदे को मार रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि सर तुम हरामियों में सीखने की इच्छा नहीं है, चलो मान लिया, लेकिन दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर वही ब्राउन हेयर वाला बंदा कहता है कि टीचर क्या ये अभी वास्तव में महत्वपूर्ण है। और फिर कहता है कि वही ब्राउन हेयर बंदा, और वो इस गड़बड़ी को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति वो था जो कि हमारा एमसी को कह रहा था। हमारा एमसी को दिखाया जाता है सिजन ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले हमारे साथ लड़ाई शुरू की। वो तीनों बंदे कह रहे थे सिजन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है, बिना सामान्य जीवन नहीं जी सकते। और फिर कहते हैं कि सर जब सभी बच्चे आपस में बहस कर रहे हो तो आप झगड़ा करके उन्हें कैसे जवाब दे सकते हो। और फिर कहते हैं कि टीचर, एक स्मार्ट व्यक्ति को स्थिति के बारे में पता होना चाहिए और उससे इस कुछ शब्दों से हल करना चाहिए। और हमारा एमसी कहता है कि मुझे ये कहने से नफरत है, लेकिन सर भी चौंक गए थे। और हमारा एमसी कहता है कि वो मेरी बातें सुनने के लायक भी नहीं है। और फिर हमारा एमसी कहता है कि जब मैं उनसे बात
करता हूँ तो वो सुनते नहीं है। दूसरी ओर वो मुझ पर गरीब होने के लिए कमेंट करने में बिजी रहते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि तो तो मुझे इस प्रकार के लोगों के साथ बातचीत करने करते समय इससे इससे हल करने के लिए अपना पिछला समय क्यों बर्बाद करूं? आप वास्तव में श्री जून, क्या आपको अपने निर्णय पर पछतावा नहीं होगा? और फिर टीचर कहते हैं कि क्या आप हर बार लड़कों से लड़ना शुरू कर देंगे जब आपके साथ लड़ाई या बहस होगी? और फिर सर कहते हैं कि यदि आप दोबारा ऐसा एक्ट करते हो तो अपने अच्छे ग्रेड भूल जाइए। और फिर गुस्सा होते हुए सर कहते हैं कि तू लुच्चे स्कूल समाज का एक सूक्ष्म रूप है और ये एक ऐसी जगह है जहां छात्रों का अपने बेहतर भविष्य के लिए अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। और फिर पीछे से मैम सर को रोकते हुए कहती है कि सॉरी, सर का कुछ इस पे और ख़त्म ही नहीं हुआ था स्पीच। और फिर कहते हैं कि सर, भले ही आपके ग्रेड अच्छे हो, कौन स्वीकार करेगा कि किसका दिमाग सही जगह पर नहीं है, कहते हैं सर। और फिर मैम कहती है कि रोकते हुए सर को, शिक्षक कृपया आप अपने आप को शांत करें। फिर कहता है कि सर मत रोको शिक्षक, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ लड़के, क्या आप जवाब नहीं दोगे? और फिर मैम कहती है कि वो बस ऐसा नहीं है, सच बताऊँ तो श्री जून को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मारपीट के जूते के कुछ टी शर्ट में छाप बिठा दिया होता है। और फिर मैम कहती है कि वो छात्र है जिसे हाल ही में उस प्रतिष्ठित हाई स्कूल में ट्रांसफ़र होने का प्रस्ताव मिला था, ऑफ़र मिला था। प्रस्ताव का मतलब ऑफ़र मिला था, यही होता है। और फिर हमारा सर चौंकते हुए कहता है कि क्या सही में यही बास्टर है? और फिर हमारा मैम कहती है कि हाँ वो छात्र है, यही छात्र है। मैम कहती है कि जून आपके लिए बड़ी समस्या नहीं खड़ी करेगा और शिक्षक से माफ़ी चाहता है। और फिर हमारा सृजन कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना? अभी कहता है कि अभी मैंने क्या कहा, तुमने नहीं सुना? सृजन कहता है कि अभी अपने जिस प्रतिष्ठित स्कूल का उल्लेख किया है वो गगनवन के बच्चे के लिए भी कठिन हाई स्कूल में से एक जिससे दाखिल लेना चाहते हैं। और फिर कहता है कि ये सही है कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों की परवाह क्यों है, लेकिन इस हाई स्कूल को छोड़ने से पहले कहता है कि मैं इन तीनों कमीने से कुछ कहना चाहता हूँ। कहता है कि तुम मुर्गी सर वाले कमीने हो जो हमेशा पहले दूसरे तीसरे स्थान पर पीछे रहते हो। अपने आप को सुधारो और किसी के बारे में बोलना बंद करो। एक कहावत है जो कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, मैं सही हूँ ना, ऐसा ही कहता है। और फिर हमें दिखा जाए जो तीनों बंदे को पूरा ही गुस्सा आ जाता है। कहता है क्या चिकन हेड? और फिर पकड़ उसको कलर सीजन का कलर पकड़ लेता है वो तीनों बंदे। कहते हैं कि तू साले कुतिया का बेटा, क्या तुम निश्चित रूप से हमारे हाथों से मरोगे, तैयार हो जाओ गधे। और फिर सीजन कहता है कि जैसा कि आप देख सकते हो उस समय में थोड़ा क्रोधित था, सच कहूँ तो बहुत अधिक क्रोधित था। फिर कहता है कि चाहे झगड़ा हो या लड़ाई,
इस इसमें बचने के बजाय मैंने उस हाई स्कूल में रहने के दौरान हर बार आने वाली हर समस्या से डटकर मुकाबला किया। और फिर हमें दिखा जाएगा सीजन जो कि मार्केट पर कुछ सामान ले रहा होता है। और फिर कहता है कि जैसे कि उन बदमाशों ने उस समय मुझसे कहा था तुम गरीब हो। और फिर कहता है कि क्या गरीब होना पाप है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। फिर शिफ्ट होके दिखाया जाता है कि ट्रांसफ़र एकेडमी एप्लीकेशंस फॉर्म जो कि सीजन का होता है। और फिर कहता है कि बात सिर्फ इतनी थी कि मैं अपनी अपेक्षा बातचीत नहीं कर सकता था, मतलब कि इग्नोर नहीं कर सकता था। और फिर कहता है कि वो मूर्खता केवल फर्स्ट ग्रेड की यूनिट थी। और फिर हमारा एमसी कुछ ऊपर देख रहा होता है जो कि उसका स्कूल होता है, वो स्कूल से जा रहा होता है निकल के। और हमारा एमसी कहता है कि वो बेकार स्कूल, वो कमीनों से भरी जगह थी। और फिर हमारा एमसी कहता है कि ये एक ऐसी बेकार जगह थी जहाँ से मैं अपनी ताकत और ज्ञान से बच निकला। और वो जा रहा होता है अपने घर की तरफ। और फिर कहता है कि तब तक इसे अपनी ताकत से हल करना रोमांचक और जिज्ञासापूर्ण था। तब और फिर कहता है कि तब उसके बैग से, उसके झोले से वो बुक निकल रहा होता है, फट किया होता है उसके बैग। और फिर सीन शिफ्ट होकर दिखा जाता है कि फ़ोन ध्यान से नीचे गिरता है। और फिर शिवजिन उड़ता है सपने से शायद। और फिर कहता है कि अरे बाप रे, कहता है कि मैं कैसे सोच सकता हूँ, देखिए अब समय क्या है। और दिखाया जाता है समय जो कि 1:42 हुआ होता है। कहता है कि ओ गॉड। फिर कहता है कि बस कितने घंटे बीत गए, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सचमुच पागल हूँ। और फिर शिवजन भागते हुए कहता है कि मैंने अपनी जैकेट कहाँ रखी। फिर कहता है कि अगर मैं इस समय टैक्सी ले लूँ तो ठीक रहेगा। फिर कहता है ठीक है। और वो भागते हुए फिर कहता है कि जब कभी मेरी मुलाकात नहीं होती तो मैं तुमसे इस तरह मिल पाता, ऐसा सोचता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हाना हाई स्कूल न्यू सेमेस्टर जो कि सीजन का होता है, वो उसका फर्स्ट डे होता है तो ट्रांसफ़र का। कहता है कि ये सब क्या है। और फिर वो नर्वस होते हुए डरते हुए कहता है कि ये सब क्या है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ब्रांडेड बैग से लेकर लग्जरी कपड़े और विदेशी कार तक थे। यहाँ पर सारे के सारे दिखाए जाते हैं, सारे अमीर लोग थे। कहता है कि खैर एक प्रतिष्ठित और समृद्ध स्कूल हमेशा प्रतिष्ठित और समृद्ध होता है ना। और फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि खैर डरने की कोई वजह नहीं है। वो चल रहा होता है। और फिर कहता है कि मैं उत्कृष्ट छात्र हूँ जिसे इस हाई स्कूल से ट्रांसफ़र ऑफर भी मिला है, इसलिए मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कहता है कि शांत रहो और चलो देखें। और देखा जाए कि वो चलते हुए एक लड़की उसके आगे आ जाती है और टकरा जाती है। और वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है। और फिर कहती है कि वो लड़की कहती है कि लाइन में चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वही लड़की कहती है कि तुम स्कूल के गेट के सामने क्यों खेल रहे हो, ये बहुत अनोइंग है। और हमारा एमसी गुस्से होते हुए कहता है कि क्या बकवास है, क्या अनोइंग है। फिर हमारा कहता है कि एमसी गुस्से होते हुए वो वही है जो मुझसे टकराई थी और वो पहले दिन मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही थी। कहता है कि फिर मैं एक पल के लिए इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उससे बात भी नहीं कर सका।
फिर कहता है कि चलो छोड़ो, और फिर वो ऊपर देखता है जो कि वेलकम का कुछ बोर्ड लगा हुआ होता है। लिखा हुआ था कि दिल से हम नए लोग छात्रों का स्वागत करते हैं, आपके भविष्य के लिए शुभकामना, हाना हाई स्कूल। और फिर एमसी उसे देखते हुए चल रहा होता है, कहता है कि डरो मत शिवजुन, अपने आप को कह रहा होता है। और फिर कहता है कि कोई, क्या आपको जूली याद है? और फिर वो जा रहा था अपने हाथ में कुछ लेकर, फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरी कक्षा में सब प्रवेश करते हुए सबसे पहले शिक्षा कार्यालय में जाऊंगा और ट्रांसफर प्रतिक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करूंगा। और फिर कहता है कि हमारे स्कूल का चेरी ब्लॉसम बहुत सुंदर है, लेकिन फिर हम चेरी ब्लॉसम दिखा जाए और एमसी फोन पर कुछ देख रहा होता है। और फिर कहता है कि नए हाई स्कूल के पहले दिन मैंने अपने जीवन में पहली बार इतने सुंदर चेरी ब्लॉसम देखे। कि मैं पहले तो बहुत नर्वस था। फिर कहता है कि लेकिन चेरी ब्लॉसम के वो फूल मेरी आंखों के सामने एक साथ शुरू हो गए। फिर वो चलते हुए फिर कहता है कि मुझे आज भी वो मोमेंट वाइडली अच्छी तरह से याद है। फिर उसकी आंख में कुछ कहता चला जाता है और कहता है कि मेरा लेंस। और फिर दिखा देता है एक लड़की जो कि उसके सामने से आ रही होती है, और हमारा एमसी उसे देख रहा होता है। और फिर कहता है कि वो अनमोल और खूबसूरत पल जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। और हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सुंदर होती है, और कहता है कि उस रास्ते पर हमारा एमसी दिखा जाता है जो कि उससे ही देख रही होती है। और फिर कोई कह रहा था कि क्या आप जूली को जानते हैं? और फिर हमें सीन शिफ्ट होते हुए देखा जाता है कि हमारा एमसी कोट लगा रहा था, कोट पैंट ऐसा ही कुछ। फिर कहता है कि सच बताऊं तो एक पहला, और अपने सामान कुछ ले रहा था, सामान उठा रहा था। और फिर कहता है कि मुझे आप में दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि आप सुंदर थी। फिर हमें वही फोटो दिखाया जाता है, हमारा एमसी और वही लड़की थी जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है हमें अभी। और फिर कहता है कि हमारा एमसी मैं अपने जीवन में अब तक मिले लोगों में आप सबसे खूबसूरत व्यक्ति थे। सीन फिर से शिफ्ट होते, फिर उसी सीन पर आते हैं, दिखा देता वही लड़की को। और फिर कहता है कि हमारा एमसी जाहिर सी बात है कि इसी शुरुआत की इसी तरह से हुई थी। फिर दूसरी लड़की को दिखा देता वही एमसी से टकराया होता है वही लड़की। और फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं उस समय अपनी उम्र के किसी भी अन्य सामने लोगों से अलग नहीं था, लेकिन तो हमारा एमसी आँख फाड़ के वही लड़की को देख रहा होता है। तुमसे मिलने के बाद मैं एक साधारण लड़का बनना स्वीकार नहीं कर सका। और फिर कहता है कि आमने सामने तो लड़का लड़की दोनों, अपना एमसी और नहीं शायद मेन कैरेक्टर ही होगा वही लड़की। फिर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो पल जब हम पहली बार मिले थे तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देगी। फिर हमें सीन शिफ्ट होते हुए फिर वहीं पर दिखा देता, कहता है कि हमारा एमसी है, अरे हाँ मैं अभी निकल रहा हूँ। फिर कहता है कि पीछे मुड़ता है और कहता है कि फिर कोई कह रहा था तुम्हें पता है क्या जूली? और फिर हमारा एमसी कहता है कि अरे मैं चेरी ब्लॉसम की तस्वीरें लेना भूल गया। और फिर कहता है कि हमारा एमसी जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो हमेशा सोचता हूँ कि मैं तुमसे कैसे मिला। और फिर चेरी ब्लॉसम दिखाया जाता है। फिर कहता है कि हमारा एमसी शादी के इस बीच में भी
फिर उसके हाथ में वेडिंग रिंग दिखाया जाता है, वेडिंग रिंग दिखाया जाता है। तो अपने चेरी ब्लॉसम का पिक्चर लेयर होता है लैपटॉप से, सैमसंग लैपटॉप से। और फिर कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से कैंपस की उस सड़क पर चल रहा हूँ जहाँ जब मैं आपसे पहली बार मिला था, तो चेरी ब्लॉसम पूरी तरह से खिले हुए थे। और इसी की तरह से ये चैप्टर 1 ख़त्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और ख़त्म हो गया।